आज फिर हम एक नई बात लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपका तखत सिंह जी भटनागर के दरी खाने में स्वागत है। सूक्ष्म संध्या प्रयोग और संध्योपासना विधि। संध्योपासना जो द्विज संध्या नहीं जानता और संध्योपासना नहीं करता, वह जीता हुआ शूद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ते की योनि प्राप्त। मतलब हमें सवेरे और शाम दोनों टाइम भगवान का ध्यान करना चाहिए। मतलब 2 बार द्विज संध्या करनी चाहिए। जो द्विज प्रातः काल और सायंकाल की संध्या नहीं करता, उसे शूद्र की भांति द्विजातियों के करने योग्य सभी कर्मों से अलग कर देना चाहिए। ये डराया है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संध्या जो सूक्ष्म संध्या का जो है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्नान स्वच्छ होकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर सके तो करें। कंधे पर उपवस्त्र हो, आसन बिछाकर पद्मासन में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठें सवेरे। लेकिन अगर आप ईशान कोण और उत्तर दिशा में भी अगर अपना भगवान का पूजन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ईशान कोण मतलब उत्तर और पूर्व के बीच का, और उत्तर में सूर्य जब उगता है उस समय पूर्व की तरफ मुँह करें। और पूजा करते वक्त आप ईशान कोण और उत्तर की तरफ भी कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से कंठ में रुद्राक्ष माला धारण करें। दाहिने हाथ की अनिमिका उंगली में कुछ पवित्र धारण करके स्थान पर जिस स्थान पर भूत प्राणी हो और जिसमें विघ्न करने वाले हों, वे भूत पिशाची सर्व दिशाओं से दूर हों जाए और सबके विरोध से रहित होकर मैं ब्रह्म कार्य को प्रारंभ करता हूँ। आसन को पूजने के लिए पृथ्वी देवी, तूने सब लोकों को धारण कर रखा है और तुझे भगवान विष्णु ने धारण कर रखा है, अतः मैं तुझे भी धारण कर और इस आसन को पवित्र कर, ऐसा कहें। और आसन को पूजित करने के बाद में भूत शुद्धि किए बिना जपादि सब क्रियाएं निष्फल होती है, अतः उसे सर्वप्रथम करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, तीनों मंत्रों से आचमन कर हस्त प्रक्षालन कर प्राणायाम करें। 4 ओंकार का जप करते वाम नासिका पुट से श्वास खींचें। मतलब बाएं नाक से, दाएं नाक को तो अंगूठे और से बंद करना है और बाएं से पहले खींचना है। 16 ओंकार जप करते सांस रोकें और 8 ओंकार बोलते हुए दाहिने नासापुट से श्वास बाहर निकालें। क्या करना है प्राणायाम में? 4 ओंकार का ओम 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 करते हुए बाएं नाक से सांस लेना है। 16 ओंकार जप करते हुए सांस रोकना है। 8 ओंकार बोलते हुए दाहिने नासापुट से सांस को बाहर निकालना है। तो खींचते वक्त ज़्यादा देर और बाहर निकालते वक्त कम देर। और ज़्यादा देर रोकना है, मतलब सबसे ज़्यादा देर तो रुकेगा, 16 ओंकार तक तो रुकेगा। 4 ओंकार जल्दी से ले लेना है, फिर 16 ओंकार तक उसको रोकना है और 8 ओंकार तक इसको वापस बाहर निकालना है। तो जितनी देर में आप सांस ले रहे हैं
तो निकालते वक्त, सांस निकालते वक्त उसका डबल टाइम होना चाहिए और रोकते वक्त निकालने वाले का भी डबल होना चाहिए। पैर से घुटने तक पृथ्वी का स्थान है। वह स्थान 4 कोण वाले और पीले रंग का है। उसके वज्र के जैसा चिन्ह है। ब्रह्मा उसका देवता है और ल उसका बीजाक्षर है। इस प्रकार से उसका ध्यान करना चाहिए। घुटने से नाभि तक जल का स्थान है, जिसका आकार आधे चंद्रमा के जैसा, रंग सफ़ेद है। उसके कमल जैसा चिन्ह है। विष्णु उसका देवता है और वह बीजाक्षर है और इस प्रकार जानते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। नाभि के से गले तक अग्नि का स्थान है। वह स्थान 3 कोण वाला लाल रंग का है और स्वास्तिक साथिया के चिन्ह वाला है। रुद्र उसका देवता है और आर बीजाक्षर है। ऐसा जानते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। गले में ललाट तक, गले से ललाट, भूँ मतलब ललाट तक, भूँ तक वायु का स्थान है। उस स्थान का आकार 6 कोने का है। 6 बिंदुओं के चिन्ह से युक्त और काले रंग का है और ईश्वर इसका देवता है और यम बीजाक्षर है और ऐसा समझते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। भौं के मध्य भाग से शिखा तक आकाश का स्थान है और ये उसका गोल आकार है। इसके ध्वजा सरीखा चिन्ह है और धुएं जैसा उसका रंग है। सदाशिव उसका देवता है। हम अक्षर बीज है। इस प्रकार उसका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार अपने शरीर में 5 महाभूतों का ध्यान कर अच्छी तरह से उनके लय करने का उपाय बताया है। पृथ्वी का जल में लय होता है, जल का अग्नि में लय होता है, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का प्रकृति रूपी माया में लय होता है। जो अर्थात माया तन्मात्रा महंत अहंकारादि से युक्त मात्र का वर्णमाला अक्षर नाम से शब्द ब्रह्मा के स्वरूप वाली और हृदय रूप लेखा की सारभूत वस्तु है, हृदय में व्याप्त रहती है। एक बहुत अच्छी बुक है। उसी प्रकार की माया का पर ब्रह्मा में लय होता है। जो पर ब्रह्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वभाव से युक्त अपने आप चमकने वाला सत्य ज्ञान और अनंत आनंद लक्षण वाला परम कारण तथा सबका परमार्थ रूप है। संपूर्ण देह आदि जिसका प्रपंच है, उसका उसी शुद्ध ब्रह्मा में लय होता है। वह ब्रह्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप रूपी स्वभाव से सदा सर्वथा मुक्त सत चित आनंद स्वरूप और चराचर में व्याप्त है। जो ऐसा पर ब्रह्मा परमात्मा है वह मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए ब्रह्मास में। इस प्रकार ध्यान करके ऊपर बताए हुए स्वरूप वाले ओंकार से युक्त पर ब्रह्मा से निकली हुई अर्थात उत्पन्न प्रकृति रूपी माया, जो हृदय रूपी रेखा को की सारभूत सर्व मंत्रों से संपन्न मात्र का नाम वाले शब्द ब्रह्मा से युक्त महत अहंकार आदि 5 तन्मात्रा अर्थात समस्त चराचर जगत की कारणभूत है। वह माया रस्सी में सांप की भांति के तुल्य है और उल्टे रूप से उत्पन्न हुई। ऐसा ध्यान करके उस पराशक्ति माया से जिस प्रकार कहा है उसी तरह आकाश प्रकट हुआ और आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की पृथ्वी। ऐसा ध्यान करके इस प्रपंच 5 महाभूतों पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश से तेज युक्त पुण्य करने का स्थान, पुरुषार्थ साधन और देवताओं का आराधन करने योग्य अपना शरीर उत्पन्न हुआ। ऐसा ध्यान करके उस शरीर में सर्वव्यापी अर्थात घट-घटवासी सबको जानने वाले सब शक्तियों से सहित समस्त देवताओं के रहने के स्थान सच्चित और आनंद स्वरूप वाले पर परिपूर्ण ब्रह्मा ने आत्मा के रूप में प्रवेश किया है और ऐसा विचार करना चाहिए। यही मुख्य सर्वोत्तम भावना है।
हाथ में जल से विनियोग करें और फिर अंगों पर दृष्टान्यास करें। करन्यास, हृदयादि न्यास करें। लाल वर्ण के समुद्र में जहाज में स्थित विकसित अरुण वर्ण से के कमल पर विराजमान कर कमलों में पाश चाप इच्छुमय गुण से युक्त अंकुश 5 बाणों से सुशोभित मुंडमाला को धारण किए 3 नेत्र से युक्त पुष्ट वक्षस्थल वाली और बाल सूर्य के समान कांति वाली परा प्राण शक्ति देवी हमारा शुभ करने वाली हो। इस संकल्प का 3 बार आचमन करें और हाथ धोकर प्राणायाम कर विनियोग करें। अप्रकाश रूप भूलों के बहुत ऊपर की ओर स्थित स्वर्ग लोक को अच्छी प्रकार देखते हुए तथा भगवान सूर्य से रक्षित होकर हम अग्नि आदि से बढ़कर ज्योति वाले उत्तम ज्योति स्वरूप सूर्य देव को प्राप्त हों। बुद्धि और बढ़ाने वाली सूर्य की किरणें सूर्य नारायण को संपूर्ण जगत के दर्शन से निमित्त ऊपर को लिए हुए चलती है। हे सूर्यनारायण, आप चिन्ह देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता नेत्र रूप हो तथा सभी देवताओं के ज्ञान रूप चक्षु हो। आप दीप्तिमान किरणों के समूह हो। आप स्वयं लोक, मृत्युलोक, आकाश को अपनी किरणों से चारों ओर से व्याप्त किए हुए। आप स्थावर अचल जीव जंगम विश्व के अंतर्यामी हो।